दर्शकों, लोकहित न्यूज में आपका स्वागत है। और आज हम आपको मीरा भाईंदर शहर की एक ऐसी खबर दिखाने जा रहे हैं जो कि बहुत ही ऐतिहासिक है। पिछले कई वर्षों से मीरा भाईंदर शहर के चुनाव नहीं हुए थे और इसी वजह से महानगर पालिका का कामकाज रुका हुआ था। लेकिन आखिरकार पूरे 8 साल के बाद आखिरकार महानगर पालिका के चुनाव हुए और आज एक ऐतिहासिक दिन कहा जाएगा कि मीरा भाईंदर शहर के लिए महापौर और उप महापौर पद की नियुक्ति हुई है। महापौर पद पर डिंपल विनोद मेहता की नियुक्ति हुई है तो उप महापौर पद पर ध्रुव किशोर पाटिल की नियुक्ति हुई है। आज मीरा भाईंदर महानगर पालिका के सभागृह में इसके लिए वोटिंग हुई और वोटिंग के बाद महापौर और उप महापौर पद की नियुक्ति की गई है। इस अवसर पर हमने मीरा भाईंदर शहर के विधायक नरेंद्र मेहता से उनकी प्रतिक्रिया ली है। साथ ही यहाँ पर हमने कांग्रेस के जो गठ नेता हैं जय सिंह ठाकुर, उनकी भी प्रतिक्रिया ली है और हमने यहाँ पर कुछ और लोगों की भी प्रतिक्रिया ली है। हम दिखाएंगे कि क्या कहा है उन्होंने, आइए देखते हैं। देखिए, आज हम सब खुश हैं कि जनता ने इतना बड़ा जनाधार भारतीय जनता पार्टी को दिया और एक तरफा चुनाव हुए और मीरा भाईंदर में आज कई सालों के बाद प्रथम नागरिक प्राप्त हुआ है। डिंपल विनोद मेहता जी हमारे महापौर पद पे विराजित हुए और ध्रुव किशोर पाटिल जी उप महापौर पद पे आज विराजित हुए। पूर्ण बहुमत के साथ जीते। मैं उनको बधाई देता हूँ, शुभकामना देता हूँ और जिस शहर की जनता का भी दिल से धन्यवाद व्यक्त करता हूँ। आपने जो 70 पार का नारा दिया था उसको वास्तविक रूप दिया है और भारी बहुमत जो ऐतिहासिक जीत आपने यहाँ पर हासिल की। देखिए, नरेंद्र मोदी जी, देवेंद्र फडणवीस जी के नेतृत्व में देश और महाराष्ट्र काम कर रहा है और जिस प्रकार से देश और राज्य आगे बढ़ रहा है तो जनता का विश्वास था कि भारतीय जनता पार्टी वो पार्टी है जो इस देश को, इस शहर को, इस राज्य को विकसित कर सकती है और इसलिए जनता ने जितना मांगा उससे ज़्यादा दिया। अब हमारा भी फर्ज बनता है कि आने वाले समय में जनता को हम उससे ज़्यादा दें। सर, बड़ी जीत के साथ बड़ी जिम्मेदारी भी आती है। शहर के विकास के लिए आपकी क्या प्राथमिकता है? नहीं, स्वाभाविक है कि जब इतना बड़ा बहुमत जनाधार मिलता है तो व्यक्ति जो है वो इतनी बड़ी जवाबदारी जनता ने आपको दी है, अब उसे आपको निभाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लेकिन हमें विश्वास है कि हमारे सभी नगर सेवक अनुभवी है। इसमें अगर आप देखेंगे तो कुछ नए युवा भी है और 50% ज़्यादा नगर सेवक अनुभवी है, 6 टर्म 5 टर्म। तो मुझे विश्वास है कि इस शहर को बहुत अच्छे से चलाएंगे। कुछ लोग भाषिक बात कर रहे हैं कि मराठी महापौर होना चाहिए, ऐसे लोगों को क्या कहेंगे? कुछ लोग नहीं, ये पेड वर्कर कर रहे, गिने चुने लोग कर रहे जो राजनीतिक प्रभावित है और ऐसे लोगों पे हम इतना महत्व नहीं देते। और वो लोग जो है, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने संविधान लिखा, लोकतंत्र के माध्यम से जनता के जनाधार पे चुन के आए और उनका विरोध करना मतलब आप लोकतंत्र को भी नहीं मान रहे। तो इस बात का तो हम महत्व नहीं देते और इस शहर की जनता हमारे साथ है, बस हमें और क्या चाहिए। शहर की जनता को क्या समझ? जनता को यही कहूँगा कि आपका विश्वास हम टूटने नहीं देंगे। जिस विश्वास से आपने हमें इतना बड़ा बहुमत दिया है उस पर खरे उतरेंगे, इस शहर को विकसित करेंगे। सभागृह का अनुभव आगे पता चलेगा। आज बाबा साहब का जो संविधान है उसी को आगे बढ़ाते हुए जो बहुमत में थे, जिन्होंने अपना नेता चुना, हमने भी उनको जाके विश किया और हमारे सारे नगर सेवक हमारे साथ में है। आगे देखेंगे कैसे चलेगी कार्यक्रम। सुबिला जी, आप महापौर पद की दावेदार थी, आपने नामांकन करा था, कैसा रहा अनुभव? क्या वोटिंग में किस तरह से ये चुनाव हुआ है? बहुत अच्छा अनुभव रहा। एक मराठी मुस्लिम होने के नाते महिला का यहाँ पे रिजर्वेशन था, इसलिए मैंने अपना नामांकन दाखिल किया। एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा और मुझे थैंक यू कहना है अपनी जनता को और हमारे लीडर को जिन्होंने ये एक मौका दिया। और संविधान की खूबसूरती यही है कि कतार में सबसे पीछे खड़े हुए इंसान को भी वो मौका देता है कि वो आगे आए और अपनी बात रखे। तो आज संविधान को हाथ में लेकर संविधान के तहत इस प्रोसेस में मैं शामिल रही, मुझे बहुत खुशी है। भारतीय जनता पार्टी की जीत है शहर में और हमारे लोक लाडले नेता नरेंद्र मेहता जी की जो सोच थी और जो उनका अब की बार 70 पार का जो निश्चय था वो पूरा हुआ। और आप देख रहे हैं कि श्रीमती डिंपल विनोद मेहता जी फिर एक बार यहाँ पर मीरा भाईंदर शहर की महापौर बनी है और श्री ध्रुव किशोर पाटिल जी इस बार मीरा भाईंदर शहर के उप महापौर बनकर आए हैं। तो यह कहीं न कहीं संगठन की जीत है, नेता की सोच समझ और नेता द्वारा किए गए कार्यों की, विकास की जीत है, ऐसा मैं मानता हूँ। देखिए, मैंने चुनाव लड़ते वक्त अपने यहाँ के सभी लोगों को ये बताया था कि
जिस परिसर में मैं रहता हूँ या फिर मीरा भाईंदर शहर जो है, वहाँ पर बहुत सारी इमारतें जो है वो जर्जर हो चुकी है। निश्चित तौर पे महाराष्ट्र शासन की तरफ से ऐसी कुछ योजनाएं जरूर लाएंगे जिससे कि लोगों के जो सपनों के घर है वो नए बन सके। लोगों को जो पानी की अव्यवस्था है वो व्यवस्था सुव्यवस्थित ढंग से हो सके, ऐसी व्यवस्था के ऊपर ध्यान देंगे। निश्चित तौर पे लोगों को चलने के लिए रोड जो है, रास्ते जो हैं, उसका प्रबंध व्यवस्थित ढंग से होना चाहिए, इसका भी सुनिश्चित करेंगे। तो इस तरह के विकास के बहुत से कार्य हैं जो जनसामान्य व्यक्ति विशेष के लिए है, तो वो सारी व्यवस्था करना हमारा कार्य रहेगा। सबसे पहले तो मैं डिम्पल जी मेहता को मेयर बनने के लिए धन्यवाद अभिवादन करती हूँ और ध्रुव किशोर जी पाटिल का भी अभिवादन करती हूँ कि वो उप महापौर बने हैं। और ये सब हुआ है हमारे नरेंद्र मेहता जी की वजह से, जिन्होंने अपनी जी जान लगा के इस चुनाव में जो 79 सीट लेके आए हैं, उसके लिए पूरा श्रेय पहले तो हमारे आमदार जी को जाता है और उसके बाद हमारे मेयर और उप महापौर को जाता है। अब जीत के बाद आप अपने प्रभाग की जनता के लिए क्या क्या जो वादे किए, क्या क्या करना चाहेंगे? हाँ, हमने उसकी शुरुआत कर दी है। जहाँ पे ये कीटनाशक दवाइयों का छिड़काव वगैरह, वहाँ पे हम जा रहे हैं। और सालासर ब्रजभूमि के बाहर जो भी काम चल रहा है उसकी वजह से जनता को बहुत परेशानी हो रही है, उसके लिए भी हमने वहाँ के इंजीनियर से बात की है और उसका जल्द से जल्द निवारण करने के लिए उनको बोला है। मैडम, आपके प्रभाग में काफी सारी समस्याएं हैं और जिस तरीके से जो रोड है मैक्सेस से आता है, काफी सकरा है, ट्रैफिक जाम रहती है, उस पर क्या करेंगे? उसका अभी हमने वहाँ पे सबसे विचार विमर्श कर रहे हैं कि इसका कैसे सॉल्यूशन निकाला जाए और उसी के लिए जैसे सबका सुझाव आएगा और लोगों को भी परेशानी नहीं हो, उसी के हिसाब से काम किया जाएगा। जी, मैं सर्वप्रथम हमारे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी, हमारे महाराष्ट्र के प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र चौहान जी और हमारे मीरा भाईंदर के आमदार नरेंद्र मेहता जी, हमारे जिला अध्यक्ष दिलीप जैन जी, गट नेता हसमुख गहलोत जी और सभी नगर सेवक नगर सेविका और प्रथम में हमारे मीरा भाईंदर की जनता का मैं तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ, आभार व्यक्त करती हूँ उनका। जो विरोध हो रहा है उसके लिए क्या कहेंगे आप? देखिए, मैं महाराष्ट्र की बेटी हूँ, मेरे माँ बाप का जन्म भी यही महाराष्ट्र में हुआ है, मेरा जन्म महाराष्ट्र में हुआ है, इवन मेरे दादाजी का जन्म भी इस महाराष्ट्र में ही हुआ है। तो आप उनसे पूछिए सवाल कि मैं कैसे नॉन महाराष्ट्रन हो सकती हूँ। मेरा जन्म महाराष्ट्र में हुआ है, मैं इसी महाराष्ट्र में मेरा जन्म है। मैं यहाँ मीरा भाईंदर में यहाँ पे कितने सालों से नगर सेविका हूँ, 2012 से। और दूसरी बार जो इस महापौर पद पे इस मीरा भाईंदर की जनता ने मुझे इतना स्वागत किया है, हमारे भारतीय जनता पार्टी का स्वागत किया है, तो उनपे जो उन्होंने जो विश्वास दिखाया है, जो मीरा भाईंदर की जनता ने विश्वास दिखाया है, वो विश्वास पे हम काम करके दिखाएंगे, विकास के कार्य करके दिखाने पे मैं बिलीव करती हूँ। मैडम, बड़ी समय के बाद, बड़े अंतराल के बाद महापौर पद की चुनाव हुए हैं और अब बड़ी जिम्मेदारी आपके ऊपर है, क्या कहेंगे? देखिए, मेरे साथ मेरे इतने नगर सेवक है, नगर सेविका है और सबसे बड़ा हमारी जनता है, जो मीरा भाईंदर की जनता है, वो मेरे साथ है। समय समय पे वो भी जो काम हमसे अपेक्षाएं हैं उनकी, वो अपेक्षा पे हम काम करके दिखाएंगे। उनकी अपेक्षा, उनका जो विश्वास उन्होंने दिखाया है, वो विश्वास पे हम खरे उतरेंगे।